आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एचएनएन। जी नमस्कार। सर, अभी आपने प्रेस वार्ता भी करी, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही उठाया गया कि जो जातिगत जनगणना है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि ये हमारा मुद्दा है, इसको बीजेपी अपने पल्ले ले रही है। देखिए, कांग्रेस ने आज़ादी के बाद लगातार 60 वर्षों तक उनकी सरकारें रही। जब अपोजिशन में होती है कांग्रेस, तब जातिगत मुद्दे को इस रूप में कि देश का विघ्न पैदा हो, इस साथ वो उस मुद्दे को खड़ा करते हैं। और जब भी सत्ता में रही, जातिगत जनगणना पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 1931 के बाद, लगभग 94 वर्षों के बाद देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री आते हैं जिनको लगता है कि जातिगत जनगणना देश की एक आवश्यकता के रूप में इस नाते है कि समाज के अनेकों वर्ग हैं जो आज भी पिछड़े हुए हैं। उस वर्ग के उत्थान के लिए ही आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी, और उसमें अनुसूचित जाति का आरक्षण हो, जनजाति का आरक्षण हो, ओबीसी आरक्षण पूरी तरह छोड़ दिया गया था। ऐसे अनेक उपजातियाँ हैं जो भी आज अपेक्षा करती है कि उनका भी उद्धार हो, वो भी आर्थिक रूप से संपन्न हो। इस भाव के साथ ये निर्णय लिया गया है। और जब गणना होती है तो जहाँ जाति का आधार होता है, वहाँ आर्थिक गणना भी साथ में जुड़ती है। तो अनेकों जातियाँ हैं जो आर्थिक रूप से आज आगे भी बढ़ी होंगी। कुछ जातियाँ ऐसी होंगी जिनको हम उस श्रेणी में नहीं मानते थे, लेकिन वो जातियाँ आज गरीबी की स्थिति में आ रही। उनके लिए भविष्य में किस प्रकार का रोड मैप बने, उसके लिए आवश्यकता जातिगत जनगणना देश के प्रधानमंत्री जी ने जो इस जनगणना में करने का जो लक्ष्य लिया, हम उसका स्वागत करते हैं और देश के अंदर इसके एक अच्छे सकारात्मक परिणाम भविष्य में दिखाई देंगे। सर, एक चीज़ और है कि सर बीजेपी लगातार वक्फ संशोधन को लेकर अभियान चला रही थी, उसका खासतौर पे किस तरीके से प्रदेश के अंदर फीडबैक दिखते हुए नजर आ रहा है आपको? देखिए, जो भी कानून देश के प्रधानमंत्री जी लाते हैं वो लोगों की शिकायतों के आधार पर ही लाते हैं। बड़ी संख्या में वक्फ संपत्ति जिस प्रकार से खुर्द-बुर्द की गई और बड़े बड़े जो भूमाफिया हैं उनको बेची गई, और अनेकों मुस्लिम परिवारों द्वारा जब ये शिकायत की गई, तो ये तय हुआ कि वक्फ में संशोधन होना चाहिए। देश की पार्लियामेंट ने उसको मंजूर किया है, उसे स्वीकार किया है, एक जागरण स्वरूप में खड़ा हो। क्योंकि जब सीएए आ रहा था तब भी एक प्रकार का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया गया। जब 3 तलाक का विधेयक आ रहा था तब भी माहौल ख़राब करने का प्रयास किया। उत्तराखंड में यूसीसी के टाइम पे इस प्रकार का माहौल तैयार करने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा जब जागरण का अभियान चलाया जाता है, तो हम उस बात के उसके पूर्ण तथ्य को नीचे तक पहुँचाते हैं। तो नीचे के जो मुस्लिम समाज के बंधु हैं उसको समझते हैं और मोदी जी के इस निर्णय के प्रति अपना धन्यवाद भी करते हैं। अच्छा, माहौल का आपने भी जिक्र करा। देखिए, देश में और खासतौर पे प्रदेश की अगर बात करी जाए तो चार धाम को लेकर काफ़ी उत्साह लोगों के अंदर है। मुख्यमंत्री भी लगातार इस चीज़ को लेकर बैठक कर रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं सुरक्षा के भी जो कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं प्रदेश में? देखिए, क्योंकि हर वर्ष यात्रा बढ़ रही है और इस वर्ष भी यात्रा बहुत बढ़ेगी। अमरावती के मंदिर समिति भी गठन हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि यात्रा की सुरक्षा नहीं, यात्रा की सुविधा, यात्रियों की सुविधा भी इस बार हमने केंद्र में रखा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या में जब यात्री आता है तो हर प्रकार की सुविधा उसको प्राप्त हो, और जब वो जाए तो उसको लगे कि मैं देवभूमि से लौटा हूँ। तो इस प्रकार की हर प्रकार की व्यवस्था को बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार, पहले मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के अंदर जिन्होंने 4 धाम के कपाट के उद्घाटन पर स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज की है। तो चारों धामों का आशीर्वाद मुख्यमंत्री के साथ है, हमारी सरकार के साथ है, और मैं कह सकता हूँ इस बार की यात्रा भव्य होगी, सुलभ होगी और सबको आनंदित आनंदित करने वाली होगी। चार धाम तो चलिए ठीक है, लेकिन 25 मई से हेमकुंड साहिब के भी जो कपाट हैं वो खुल रहे हैं, तो सिख श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ खास इस बार सरकार की ओर से? देखिए, बड़ी संख्या में किसी कालखंड में कहते थे अमृतसर स्वर्ण मंदिर में सिख श्रद्धालु जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, उत्तराखंड के भाव से मैं कह सकता हूँ कि हेमकुंड साहिब के अंदर भी वहाँ से ज़्यादा श्रद्धालु आज की तारीख में आ रहे हैं। बड़ी संख्या में आते हैं। बहुत कठिन यात्रा भी है, लेकिन वहाँ हेली सेवा भी हमने कर दी है, और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वहाँ के लिए रोपवे की भी अब संस्तुति मिल गई है, उसके टेंडर लग चुके हैं। बहुत जल्दी बड़ी संख्या में ये यात्रा होती है। और सिख बंधुओं का भी एक धार्मिक केंद्र उत्तराखंड है। उत्तराखंड देवभूमि है, तो जहाँ मैं देवभूमि की चर्चा करता हूँ तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके सारे धर्मस्थल हैं। और बड़ी संख्या में जो धार्मिक पर्यटन है वो हमारे राज्य के अंदर उसका लाभ हमको मिलता है। यहाँ की आर्थिक का केंद्र भी धार्मिक यात्रा है, और जब सिख बंधुओं की यात्रा में आते हैं तो बड़ी संख्या में उसका लाभ हमको प्राप्त होता है। सर, हेली सेवा का जिक्र क्योंकि करा आपने, तो हेली सेवा को लेकर मैंने देखा पिछले कुछ 2-3 दिन पहले एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें सरकार लगातार ये कह रही है कि देखिए हाई लेवल मीटिंग उसमें करी जाएगी, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि देखिए इस तरीके की चीज़ें जो हैं इसमें बीजेपी को खास तौर पे ध्यान देना चाहिए और हेली सेवाओं के ऊपर खास तौर पे निगरानी और बढ़ानी चाहिए।
नहीं ठीक है, जब हादसा होता है सबको अच्छा नहीं बुरा लगता है, और उसकी जांच सरकार ने बिठाई है। जैसी जांच रिपोर्ट आएगी तो हम सबके सम्मुख होगी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक दिन आज की तारीख में अच्छी हेली सेवा है। अकेले अगर मैं केदारनाथ की चर्चा करूँ तो लगभग 100 उड़ानें प्रत्येक दिन हो रही हैं। इसी प्रकार से अब गंगोत्री यमुनोत्री की भी उड़ानें बढ़ी हैं, हमारे पिथौरागढ़ के साथ भी उड़ानें बढ़ी हैं। लेकिन जब इस पर घटना होती है सबको दुख होता है, भविष्य में घटना ही ना हो इसके लिए हम प्रयास करेंगे। महेंद्र जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि युद्ध की स्थिति एक देखने को मिली पिछले कुछ 2-3 दिन में, जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करा, अब खबरें आ रही हैं, इस पूरी चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जब भी पाकिस्तान ने भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने का प्रयास किया है, अभी तो केवल मुंह से समझाया जाता था। आज जब ये घटना पहलगाम की हुई तो देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा जवाब दिया, शायद कई वर्षों तक अब उसके अंत मिटने वाले नहीं हैं। आतंकवादी ढेर किए गए, और जो उनका आतंकवादियों के जो अड्डे थे वही नहीं, और जब उन्होंने क्रिया की और उस पर आतंकवादी हमले के बाद जिस प्रकार से भारत पर पाकिस्तान द्वारा हमला करने का प्रयास किया गया, तो उनके ड्रोन हो, उनकी मिसाइलें हों, जिस प्रकार से उनको भारत की भूमि भी हमने छूने नहीं दिया, और एक प्रकार का हमारा जो सैन्य प्रभाव है, सैन्य बल है, उसको भी विश्व ने देखा है। और मैं कह सकता हूँ संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है कि भारत शांतिपूर्ण देश है। अगर इस भारत की शांतिपूर्ण जो स्वरूप है उसको बिगाड़ने का प्रयास होगा तो अभी पहल है, अभी तो केवल एक प्रकार से शुरुआती पक्ष है। दोबारा इस प्रकार की स्थिति होगी तो पाकिस्तान को भविष्य में भी इसका करार जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आप सुन रहे थे महेंद्र भट्ट को, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के और राज्यसभा सांसद हैं। कई सारे मुद्दों पर खुल के उन्होंने बात कही और ये कहा कि देखिए, मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारत सरकार लगातार कर रही है। कैमरा पर्सन अर्जुन बिष्ट के साथ समृद्ध मिश्रा, देहरादून, HNN 24/7।